बुरा नहीं है, पर विषय चुनना है, मोह को कहाँ रखना है। मोह मिटाया नहीं जा सकता। कितने लोग कहते हैं आप में बड़ा मोह है, हम तो पक्के मोही हैं, कोई आपको तकलीफ है? आप में बड़ा क्रोध है, बहुत क्रोध है, आप लोभी हैं, एक नंबर के लोभी हैं। सब हैं, सारी वृत्तियां भीतर में हैं, पर वो वृत्तियां आपका नाश नहीं कर सकती। अगर वो जगत के साधारण चीजों में लग गई तो बड़ी से बड़ी पूजाएं भी तुम्हारे मृत्यु के कारण बन जाएंगी। अरे हिरण्यकश्यपु से ज्यादा तपस्या किसने किया? दीमक लग गए शरीर में। इतनी तपस्या करने के बाद क्या पाया? मौत पाया। इतनी तपस्या करने के बाद क्या पाया? अंतड़ियों के माला निकाल कर पहन लिए भगवान नरसिंह देव ने। बताओ, इतनी तपस्या के बाद मौत, इतनी पूजा के बाद मौत, क्योंकि विषय ठीक नहीं था। तुम भी जरा सोचो, हम परिक्रमाएं देते हैं, गिरिराज जी जाते हैं, परिक्रमा देना कितनी अच्छी बात है भगवान गिरिराज की, पर उद्देश्य भी बड़ा रखो। छोटे चीज के लिए परिक्रमा क्यों देंगे? इतना विशाल गिरिराज, इतने विराट दाऊ दयाल, इतने दयाल हमारे ठाकुर यशोदा के लाल, छोटी छोटी चीजों के लिए क्या परिक्रमा देना है? देंगे विराट के लिए देंगे, देंगे ऐसे के लिए कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। कितनी परिक्रमा लगाओगे, कितनी चीजें छोटी छोटी मांगोगे? एक ही बार मांग लो, या तो दुर्योधन की तरह कृष्ण से कृष्ण की सेना लेकर के आ जाओ और एक दिन महाभारत में अपने सारे भाइयों और खानदान के साथ मारे जाओ, और या तो अर्जुन की तरह कृष्ण से कृष्ण को मांग कर ले आओ और 5 में से 1 का बाल बांका न हो और राज का भोग करो। मांगो ना तो कोई बड़ी चीज मांगो, कृष्ण मांगो, विराट मांगो, ये छोटी छोटी चीजें। इसलिए उपासना कितनी बड़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता, उपासना का उद्देश्य क्या है ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा जीवन में सुखी और दुखी होने का कारण बनेगा। आप कितने मंगलवार, सोमवार और कितने व्रत रखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्रत किस लिए रखते हो ये आपके जीवन में प्रभाव देगा। आप कितने दिन उपवास रहते हो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंगलवार, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किस लिए रहते हो ये फर्क डालेगा आपके जीवन में। भारतवर्ष के लोग ठग लिए गए, सब पालन करते गए, पर छोटी छोटी चीजों में भूल गए कि ये व्रत किस लिए थे, ये उपवास किस लिए थे, ये नियम किस लिए थे, ये पूजाएं, ये आरती ये किस लिए हैं, ये परिक्रमा, ये प्रदक्षिणा किस लिए हैं, ये यज्ञ, ये आहुतियां किस लिए हैं। अरे भारत में यज्ञ का मतलब अतिथि, प्रकृति और संस्कृति, इन तीनों का रक्षण जो करता है वो भी प्रतिदिन यज्ञ करता है। अतिथि का अर्थ, अतिथि, अतिथि का अर्थ ये नहीं तुम्हारे फूफा चाचा अतिथि नहीं हो सकते, जो बता के आए हैं वो अतिथि नहीं हो सकते। अचानक तुम्हारे द्वार पर ऐसा कोई ठाकुर का बंदा पहुंच गया, अतिथि, उनका संरक्षण करो। प्रकृति भीतर की भी और बाहर की भी। जीवन में इतनी लकड़ियां तो पैदा कर लो, मरने के बाद जितनी लगेगी। लगाए हो? 9 मन लकड़ी लेके चले जाओगे जाते समय पेड़ कटवा के? बोलो, चलोगे ना 9 मन में? लगाए हो पेड़? तो जितने में जाओगे उतना तो लगा जाओ। तो प्रकृति का संरक्षण करो। भीतर की प्रकृति क्या है? ये 6 वृत्तियां, नेचर, हैबिट इज द सेकेंड नेचर। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी प्रकृति बनती हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 वृत्तियां तुम्हारे भीतर में हैं। महावीर की तरह इनको एडजस्ट करना सीखो। और बाहर की प्रकृति, अतिथि, प्रकृति और संस्कृति। संस्कृति क्या है? अपने यहाँ का खान पान, अपने यहाँ के वस्त्र, अपने यहाँ के रीति रिवाज। अगर इनका संरक्षण करते हो तो संस्कृति का संरक्षण हो गया। तो ये भी यज्ञ है, तो ये यज्ञ करो। कोई जरूरी थोड़ी कि यज्ञ तुम अग्नि में ये डालोगे तभी हो। तुम बैठे बैठे यज्ञ कर सकते हो। अपने प्रकृति की रक्षा करो और इसका परिणाम तुम्हें तुम्हारे जीवन में प्राप्त होगा। ये डोरा फोरा बांधने से कुछ नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं। अभी दूसरा दिन हो रहा है, ये 5 दिन और बोलना है मुझे। ये डोरा बांधी बांधी के सोच रहे हो कि हमारे घर में सुख आ जाएगा।
वो ठीक है, समर्पण ठीक है। समर्पण तो ऐसा होना चाहिए कि एक डोरा दे दिया, ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। द्रौपदी ने साग का एक कण दे दिया, बर्तन में एक कण लगा हुआ था, अक्षय पात्र बन गया साहब, सारी दुनिया उससे प्रसाद पा रही है। भावना का प्रकाश होना चाहिए, लेकिन केवल उन्हीं में मत उलझे रहना, बल्कि साथ साथ अपनी संस्कृति, संस्कार, अपने संतति की रक्षा भी करना। अपने बच्चे को अगर सही संस्कार दे दिया, सच कहता हूं, तुमसे सुखी परिवार, मोहल्ले वाले जलेंगे तुमसे, गांव वाले जलेंगे, और ये उनका परिवार, उनके बालक तो अद्भुत हैं, सुबह सुबह उठ के ऐसा वेद का ध्वनि करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनकी वाणी में इतनी मधुरता है, अरे वो 2 रोटियां खा के भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती हैं, कहीं टेंशन और डिप्रेशन उनके परिवार में नहीं है। सारे लोगों के आइडियल बन जाओगे, हीरो बन जाओगे।